इस वक्त हम एक ऐसे झारखंड के एक ऐसे जिला में खड़े हैं जहां हवाई अड्डा तो है लेकिन हवाई जहाज नहीं, और जहां रेलवे स्टेशन है लेकिन रेलगाड़ी नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत वर्मा हुआ और हम हजारीबाग के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हैं। सुनने में तो बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। आप लोग हमारे कैमरे में देख रहे होंगे कि हमारे पीछे में एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है रेल जोड़ो जन आंदोलन हजारीबाग। अरे महाराज, की बात यह है कि आखिर आज इन लोगों को ये पोस्टर क्यों लगाना पड़ा। तो चलिए इस संबंध में हम कुछ बातें करेंगे। हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, परिचय करवा देते हैं हम आप लोगों का इनसे। नाम है इनका शशि भूषण केसरी और इस जन आंदोलन के ये अध्यक्ष लग रहे हैं। क्या हम जो बोल रहे हैं सही है कि गलत है? जी जी सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। हम तो शशि जी, आज हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज हजारीबाग में पिछले 7-8 सालों के बाद जो है इस तरीके का आंदोलन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अचानक से ऐसा आंदोलन क्यों? सबसे पहले बता दें 7-8 साल हो चुका है। हजारीबाग की जनता बहुत परेशान है। हम लोग चाहते थे कि विधायक यहाँ के, संसद महोदय यहाँ के। अरे विधायक और सांसद का तो बातें मत कीजिए महाराज, तो जनप्रतिनिधि का बात कैसे नहीं करे बताइए। जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? तो फिर 8 साल क्यों लग गया? हम तो यही जानने चाह रहे हैं। 8 साल लग गया, तभी तो हम लोग को एक कमेटी का विस्तार किया गया, हजारीबाग रेल जोड़ो कमेटी का। इसमें हम लोग 61 लोग का कमेटी बनाए हैं। इसके माध्यम से हम लोग अभी आज आंदोलन यहाँ पर किए हैं। आंदोलन करने के बाद 4 महीना का अल्टीमेटम हम लोग केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड के मंत्री को, रेल मंत्री को। मतलब आपका कहना है कि 8 साल बीत गया और दुर्भाग्य की बात है। जी, हम बोलेंगे 7 साल 8 साल जरूर हो गया होगा, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है, उसको जरा से उठा लीजिएगा। दुर्भाग्य की बात है कि 8 साल बीत गया लेकिन हजारीबाग में एक भी पब्लिक ट्रेन का संचालन नहीं हो सका। इस बात का हम भी कटाक्ष करते हैं। शशि जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक हम भी सुने हैं आपका 1-2 भाषण में संबोधित भी आपने बड़ा अच्छे तरीके से किया है, लेकिन पब्लिक का एक और सवाल है और व्यक्तिगत रूप से हमारा भी एक सवाल है। आपने एक भाषण में ज़रूर कहा था कि हमने अपने क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से निवेदन करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी से डर नहीं। तो कहीं ना कहीं जो डर की बात होती है, तो ये डर की बात किस तरीके से समझ में आता है कि ये डर की बात? देखिए, डर की बात आप बताना चाहते, डर हमको किसी से है नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक रहे, संसद है, किन्हीं से हम डरते नहीं, क्योंकि हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। और जनहित का कार्य जो विधायक संसद को करना चाहिए, तो आज ये कमेटी के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, आज ये कमेटी के माध्यम से 4 महीने, अभी तो हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं और 4 महीना के बाद रेल रोका जाएगा। कोयला का एक भी ट्रेन हजारीबाग से नहीं चले। जी, अगर आप लोग का ये जो जन आंदोलन का तरीका है, क्योंकि जहाँ तक हमको भी ऐसा लगता है कि सरकार इतनी आसान से बात आप लोग की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में ऐसे तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं। अगर सरकार आप लोगों की इस आंदोलन की बात को नहीं सुनती तो आप लोग का अगला क्या स्टेप होगा? अगला स्टेप, अभी तो हम लोग सबसे पहले 4 महीना का अल्टीमेटम दिए हुए है। अगला स्टेप हम लोग केंद्रीय मंत्री से, रेल मंत्री से हम लोग जाके मिलेंगे और मांग पत्र को हम लोग देंगे उनको। जैसे कि अभी हम लोग मेल किए थे रेल मंत्री को, डीसी के माध्यम से दिए थे। आज से कुछ दिन बाद हम लोग, आज यहाँ के प्रदीप प्रसाद बोले हैं कि साथ में चलेंगे रेलवे मंत्री के पास, है ना। वहाँ जाके हम लोग मांग को रखेंगे। यदि हम लोग का मांग मान लेता है तो ठीक है, यदि मांग नहीं मांगता है तो आज से 1-2 महीना बाद हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि वो धरना प्रदर्शन से भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो आने वाले 30 जनवरी को हम लोग यहाँ पे हजारीबाग में एक भी कोयला का ट्रेन हजारीबाग से नहीं चलने देंगे। यदि एक भी महानगर से रेलवे जोड़ दिया जाता है तो हम लोग का मांग पूरा होता है, तब हम लोग ट्रेन रोको आंदोलन नहीं करेंगे। यदि नहीं हम लोग का मांग पूरा होता है तो हम लोग 30 जनवरी को पूरा चक्का जाम करें। जब तक मांग पूरा नहीं हो तब तक हजारीबाग से ट्रेन नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे साथ बने हुए हैं शशि भूषण केसरी जी और साथ में इनके इस आंदोलन के सहयोगी हैं दीप प्रकाश जी। तो दीप प्रकाश जी से भी हम एक सवाल है हमारा कि आप लोग जिस तरीके का ये जन आंदोलन की पृष्ठभूमि को बनाए हैं, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को एक सफल आंदोलन बनाने के लिए काफ़ी बड़ी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है।
लोगों की उसमें सहमति होनी पड़ती है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से अब हजारीबाग के युवा बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से सामने में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग वासियों को सामने में आना था, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक बैनर तले ये कोई आंदोलन तो हुआ नहीं है, जन आंदोलन है, लेकिन फिर भी जो लोगों को सामने में खुल कर आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखा। तो कहाँ पर कमी छूट जा रहा है या लोगों में किस तरीके का विचार चल रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये कोई सियासत नहीं है दोस्त। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रेल जोड़ो जन आंदोलन यहाँ के हर जनता का हक है और जितने भी जन प्रतिनिधि हैं उन सबसे भी मैंने अपील की हुई थी कि आप यहाँ पर आएँ। कुछ सियासतदान हैं, नहीं, लोगों में कुछ चर्चाएं भी होती हैं और अलग अलग तरीके के चर्चाएं भी होती हैं, कुछ पक्ष होते हैं, कुछ विपक्ष होते हैं, तो कुछ लोग इस आंदोलन को कुछ अलग रूप भी देना चाहते हैं। 400-500 लोग आए हुए थे, है ना, कोई आए बैठे गए, है ना, 400-500 लोग का सहयोग मिलना पहला आंदोलन में बहुत बड़ी बात होती है जी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। लेकिन आंदोलन का पहला स्टार्टिंग हजारीबाग में पहला आंदोलन हुआ, उसमें 500 का भीड़ होना बहुत बड़ी बात होती है ना, पहला आंदोलन। यदि अभी तो हम लोग 500 के भीड़ में है, 30 जनवरी को हम लोग हजारों हजार के भीड़ में यहाँ, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप लोग? जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, क्योंकि जनहित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो जेल से डरेंगे नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जहाँ तक हम एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन है और लोगों के हित के लिए भी है, और दुर्भाग्य का बात है कि झारखंड और हजारीबाग, खास करके हजारीबाग के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज तक रेल देखे ही नहीं है। रेल की सवारी तो दूर की बात है, रेलगाड़ी देखे ही नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है हजारीबाग वासियों के लिए। तो खैर, जो कुछ भी हो, और हमारी कामना यही है कि हजारीबाग के तमाम दर्शक जो हमारे साथ, हमारे इस सफल, जो आज लोग भाइयों ने जो कार्यक्रम को सफल रूप देने का भरपूर प्रयास किया है, अगर हमारी ये बात आप लोग तक पहुंच रही है तो हम भी आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग कम से कम समर्थन जरूर करें जिस रूप में बनता है, क्योंकि हमारे बीच में एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, उनकी भी बात हमने सुनी है। अगर विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, अगर हजारीबाग का एक एक जनता मात्र 15 रुपए का टिकट लगाकर अगर आरटीआई कर दे तो कोई माई का लाल नहीं है कि हजारीबाग में ट्रेन आने से रोक दे। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, भारत सरकार का जो आरटीआई का जो दफ्तर है ना, वो आप लोगों के आवेदन से भर जाएगा। बस जरूरत है हजारीबाग के लोगों को जागरूक होने की। तो चलते चलते आप अंतिम रूप से क्या संदेश देना चाहिएगा हजारीबाग वासियों को? हजारीबाग वासियों से एक अपील करना चाहेंगे, एक अनुरोध करना चाहेंगे, यदि हम लोग की मांग पूरी हो जाती है तो आप लोग के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता के लिए ट्रेन आ जाएगी। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 30 जनवरी को आप सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे और रेल रोको आंदोलन को, रेल जेल भरो आंदोलन को सफल करें। तब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो आप हमारे साथ बने रहे। और ये हमारे साथ शशि भूषण केसरी थे, और बहुत जल्द इस आंदोलन को अगर सरकार इन लोगों की बात को सुनती नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इन लोगों का जो जोश है, जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं एक विकराल रूप के सामने में, आप लोगों के सामने में नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और लगातार बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।